नमस्कार। मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं करने जा रही हूँ बचे हुए कपड़ों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल। मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का हैंडबैग, वो भी छोटे छोटे बचे हुए कपड़ों से। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो ये बैग एकदम परफेक्ट है, एकदम बेस्ट है। ये देखिए, बैग के अंदर भी काफ़ी जगह है जिसमें आप छोटे मोटे कई सारे आइटम रख सकते हैं। सामने की तरफ ये दो छोटे छोटे पॉकेट हैं और एक ये बड़ा सा पॉकेट है। सेम ऐसा ही पॉकेट बैग के पीछे साइड में भी है, दो छोटे पॉकेट और एक ये बड़ा सा पॉकेट है। आइए शुरू करते हैं बनाना अपना ये हैंडबैग। सबसे पहले इसका ये मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इस तरह का ये कपड़ा मैंने लिया है, बचा हुआ है, जो कि वेलवेट का है। 17 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा, 10x17 का एक पीस हमें लेना है। फिर हमें ये देखिए, इस तरह का ये थोड़ा सा शाइनिंग करता हुआ कपड़ा लेना है। 17 इंच जो कि लंबाई है इसकी, और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 11 इंच। इस तरह का दो पीस हमें लेना है 11x17 का, ये दो पीस। ये साटन का कपड़ा है। अब ये जो वेलवेट वाला कपड़ा है और ये जो साटन वाला कपड़ा है, इन दोनों को इस तरह से हम मिलाएंगे और पहले एक साइड यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे इसको। अब जो दूसरा पीस है कपड़ा, ये ब्लू वाला, उसको हम ये दूसरी साइड में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, इसको मिलाते हुए, और फिर इसको भी हम सिल लेंगे। तो ये तीनों को हमने आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी के नाप का, ये जो तीनों हमने ज्वाइंट किया इसी के बराबर का हम अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। फिर ये 1/2 इंच मोटा फोम बीच में लेना है, और ऊपर ये हमारा मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को देखिए, इस तरह से हम क्विल्ट कर देंगे। स्क्वायर शेप में आप क्विल्ट कर लें इस तरह से। ये देखिए, इन तीनों को मिला के मैंने सिलाई कर ली है। नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब क्विल्टिंग के बाद जो इसका मेज़रमेंट है, लंबाई है इसकी 31 इंच, और जो चौड़ाई है वो है इसकी 15.5 इंच। अब इसमें हम बेल्ट लगाने के लिए मार्क कर लेते हैं। तो ये साइड से देखिए, इस तरह से रखते हुए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 5 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम ये 5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये ऊपर की तरफ से हम ये 3 इंच पे मार्क करना है हमें। तो ये देखिए, 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी। अब यहीं पर हमें बेल्ट को लगाना है, तो दूसरी साइड भी आप इसी तरह से मार्क कर लें। अब ये दो पीस बेल्ट हमें लेना है। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 32 इंच। 32 इंच लंबा ये दो पीस बेल्ट हमें लेना है। अब बेल्ट को हम इस तरफ से रखेंगे, और ये देखिए, इस तरह से रखते हुए जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर इसको सिलाई कर देनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बेल्ट को सिल देंगे। अब ये दूसरी साइड भी इसी तरह से बेल्ट को हमें सिल लेना। तो ये दोनों बेल्ट हमने जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है पॉकेट। बेल्ट तो लग गया है, अब इसके ऊपर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए देखिए, ये 5x5 का इस तरह का ये 4 क्विल्टेड पीस हमें लेना है, और फिर उसके ऊपर ये इस तरह से लेस हम लगा देंगे। इसके पहले मैंने बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाया था, जिसमें से ये चारों पीस साइड में कटिंग करने के बाद बच गया था। तो उसी को मैं ये पॉकेट के बना के यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक साइड लेस लग गया है। अब इसको हम देखिए ऊपर की तरफ ये सीधा करके कपड़े को, और ऊपर की तरफ इस तरह से लेस को सील लेंगे। इसी तरह से हमें ये जो चारों छोटे छोटे पॉकेट है ना 5x5 का, इसको रेडी करना है। 5 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा है ये चारों। इसी तरह से दो और है, उसको भी हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो दो पॉकेट है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक पीस लेके इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई इसकी है 8 इंच। 8x11 का दो पीस हमें लेना है। ये दो पॉकेट हमें रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये कपड़ा हम इस तरह से रखेंगे, बड़ा वाला पॉकेट, उसके ऊपर हम ये छोटे छोटे पॉकेट रख के तीन साइड से सिलाई कर देंगे। ये देखिए, तीन साइड से हमें सिल लेना है, ऊपर की तरफ हमें नहीं सिलना है। अब ये दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रख के ये तीन साइड हम सिल देंगे। इसी तरह से जो दूसरा वाला पॉकेट है उसको भी हमें तैयार करना है।
तो ये पॉकेट लग गया है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ ये जिप को लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉकेट है, ये कपड़ा है, इसको हमें सीधा रखना है और जिप को उल्टा रखना है। उसके बाद इसको हम सिलाई करेंगे। अब इसको वापस देखिए, ये जो जिप है इसको सीधा करते हुए ऊपर से हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप हमारा लग गया है। अब इसमें जो है ये 3 साइड में हमें लेस को लगाना है। तो वैसे ही जैसे कि हमने छोटे वाले पॉकेट में लगाया था, वैसे ही इसमें भी हमें ये लेस को लगा लेना है। तो देखिए, उल्टी तरफ ये लेस को रखते हुए पहले हमें सिल लेना है। उसके बाद ये पॉकेट को सीधा करके लेस को पलट के सीधी तरफ हम सिल लेंगे। इस तरह से देखिए, हल्का सा ऊपर फोल्ड कर लेना है। अब ये पॉकेट को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ देखिए, इस तरह से आप चाहे तो हल्का सा फोल्ड कर लीजिए, लेकिन ये लेस है तो इसमें ये मुझे मोड़ने के किनारे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे सिल रही हूँ। अगर आप कपड़ा काट के इस तरह से लेस लगा रहे हैं तो आप हल्का सा ये जो किनारा है उसको मोड़ के उसके बाद इसको सिलाई करें। जैसे ये पॉकेट हमने तैयार किया है, बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरा पॉकेट है जो हम बैग के दूसरी साइड में लगाएंगे, उसको भी इसी तरह से रेडी करना है। तो पहले ये छोटा पॉकेट उसमें लगा के फिर ये जिप लगा के उसमें भी ये लेस लगा लें। तो ये देखिए, दोनों पॉकेट को मैंने तैयार कर लिया। पॉकेट हमारा दोनों रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से बैग के ऊपर पॉकेट को हमें रखना है। जहाँ पर ये बेल्ट को हमने सिला है ना, वहीं पर ये पॉकेट को हमें सिलना है, वहीं से शुरू करना है और दोनों साइड से बराबर रखते हुए हमें सिलना है। तो पहले ये पॉकेट को इस तरह से उल्टा करके सिलेंगे, फिर पलट के सीधा करके ये चारों साइड में सिल लेना है। तो ये देखिए, ये पॉकेट को पहले ये इस तरह से उल्टा रख के उसके बाद हम इसको सिलेंगे। अब इसको देखिए, वापस से इसको पलट के सीधा कर लेंगे और फिर चारों साइड हम इसको सिल लेंगे। अब ये एक सिलाई करने के बाद इसमें हम एक सिलाई और कर लेंगे पॉकेट में। तो ये देखिए, यहाँ से हमें एक सिलाई और कर लेनी है इसके ऊपर। इसी तरह से जो दूसरा वाला पॉकेट है उसको हम बैग में दूसरी साइड में लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। तो ये देखिए, जैसे ये इसको हमने लगाया है ना, वैसे इसको भी बेल्ट के ऊपर रखते हुए फिर चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों पॉकेट हमारा इसमें लग गया है, दोनों साइड पॉकेट लग गया है। अब ये बेल्ट भी लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब इसका जो साइड वाला पीस है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बीच से इसको फोल्ड करते हुए बैग को दोनों साइड में बिल्कुल बीच में हम ये मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये मार्क मैंने कर लिया है। अब ये 2 पीस हमें ये क्विल्टेड पीस लेनी है। तो ये देखिए, नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक है। इसकी जो लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच चौड़ा है और 15 इंच लंबा है। अब इसको हम देखिए, इस तरह से इसको भी बीच से फोल्ड करके और बीच में मार्क कर लेंगे। बैग में जो हमने मार्क किया है और इस कपड़े में जो हमने मार्क किया है, उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए उसके बाद हमें इसको सिलाई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से एक साइड का पहले हम सिलाई कर लेते हैं, इस तरह से देखिए रखते हुए, फिर इसको इस तरह से मिलाते हुए पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए, एक साइड का हमने सिल लिया है। अब ये दूसरी साइड का देखिए, इस तरह से पलट के उसको भी बिल्कुल इसी तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए इसको भी पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए, एक साइड का हमने सिल लिया है। इसी तरह से जो दूसरा साइड पीस है उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये देखिए, जहाँ पर हमने दोनों मार्क किया है, दोनों मार्क को इस तरह से मिलाते हुए फिर इसको हम पूरा सिलाई कर लेंगे।
इसी तरह से ये दूसरी साइड भी हम सिलाई कर लेंगे पूरा। अस्तर के लिए मैंने ये पुराना जो सूट वगैरह का कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए ये साइड पीस भी जॉइंट हो गया। अब हमें ऊपर के लिए कवर इसका रेडी करना है, तैयार करना है। तो जितनी इसकी लंबाई है उसको नाप लें। तो ये लंबाई है 13 इंच लंबा है और चौड़ाई है 4.5 इंच। इस तरह का ये क्विल्टेड पीस हमें लेना है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और बराबर दोनों साइड से करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे, काट लेंगे इसको। अब जो हमने इसको कट किया है जहाँ पर, वहाँ पर बीच में हमें ये जिप को अटैच करना है। तो कपड़े को सीधा और ये जिप को उल्टा रखते हुए सिलना है। फिर दूसरी साइड कपड़े के सिल के उसको ऊपर से हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के मैंने सिल लिया है। अब ऊपर से ये जिप को सीधा करके टॉप स्टिच कर लेंगे। अब जो जिप है उसके दूसरी साइड में जो कपड़ा हमने कट किया था उसको सिलाई करेंगे और इसको सिलने के बाद फिर इसको भी सीधा करके ऊपर से हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये प्रेस स्टिच मैंने कर लिया है। अब ये जो बैक का ये जो किनारा है ना, उसको और ये जो कपड़ा किनारा है इसको दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों इस तरह से ये जो किनारा है इसको पकड़ के सिलाई कर लेना है, बराबर करते हुए दो साइड जो ये है। तो ये सिलाई पूरी हो गई है बैग की। अब आप चाहें तो इस तरह से 2 इंच का कपड़ा काट के इसमें पाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कपड़े को रखते हुए पहले हम एक साइड पूरा सिलाई कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर भी सिलाई है बैग में वहाँ पर हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए इसको देखिए इस तरह से मोड़ के हम इसको सिल लेंगे पूरी, जहाँ जहाँ बैग में सिलाई है। तो इससे क्या है, बैग में सिलाई नहीं दिखेगी और बैग भी हमारा ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इस तरह से पूरे बैग में हमें ये पाइपिंग कर लेना है, सिलाई कर लेना है। तो ये पूरे बैग में ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। इससे बैग हमारा सुंदर भी लग रहा है और मजबूत भी हो गया है। अब जल्दी जल्दी बैग को सीधा करके देखते हैं कि कितना सुंदर सा ये बहुत सारे पॉकेट वाला छोटा सा बैग बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।